बहुत रात में उठा है, मुझे पता नहीं है अब इस जनाजे का करना क्या होगा, लेकिन उठा बड़ी रात में है भाई जनाजा। दम खम भी बड़ा निकला है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, और देखते हैं अभी क्या होता है, किस तरह होता है और कौन करता है। बहरहाल बहुत बुरी तरह से हराया है भाई वेस्ट इंडीज ने, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने बहुत बुरी तरह से हराया है, ठीक है। और लिंक मैं दे देता हूँ, लिंक पर आप लोग जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, अगर कोई जाग रहा है। तो मैंने कहा कि यार मेरा दिल बड़ा जला है ये मैच देख के। ये पाकिस्तान का गेम था, ये वेस्ट इंडीज का गेम नहीं था भाई। ये पाकिस्तान का गेम था, ये वेस्ट इंडीज का गेम नहीं था। लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान की बैटिंग और दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों रॉस्टन चेस की बैटिंग या शर्फिन रदरफोर्ड की बैटिंग देखकर आपको समझ आ गया होगा कि फर्क क्या है। हमारी क्रिकेट कहीं भी चली जाए, हमारे बल्लेबाजों का फर्क क्या है, हमारे लोगों का फर्क क्या है। लानत है यार इन पर, ये किस तरह से मैच आ रहे, ये रिजवान किस स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेला है, ये कहां बॉलिंग करते हैं। साइम इज अ फ्रंटलाइन स्पिनर, इस साइम अयूब अब फ्रंटलाइन स्पिनर। मेरा आज आप लोगों से सवाल है, साइम अयूब फ्रंटलाइन स्पिनर है? अबे लानत नहीं है तुम लोगों पे यार, तुम लोगों को कोई शर्म ही नहीं आती। उसको तुम फंसी हुई कंडीशन में जब 6-7 ओवर ले गए तो तुम उसे कह रहे हो कि रोस्टन चेस को बॉल करा, यानी तुम चाह रहे हो कि 2 मैच वो बैट से फ्लॉप हो तो हम बॉलिंग का बहाना बना के इसको बाहर कर दें और खिला ले कोई अपना। अब पूछ लो संडे कैसा रहा, हालांकि लग तो मंडे गया है, लेकिन पूछ लो संडे कैसा रहा। तो ये होना चाहिए ना यार, बर्बाद कर दिया यार तुमने पाकिस्तान की टीम को यार। ये एक वनडे नहीं हारना चाहिए था। अंडर स्ट्रेंथ वेस्ट इंडियन टीम है, अंडर स्ट्रेंथ। मेरा तो दिल चाह रहा है आज गाने गा गा के लूं मैं इनकी, है जो इनकी हरकतें है भाई। तो यही चीज होती है। सुफियान मुकीम का कसूर क्या था, है क्या कसूर था, क्या कसूर क्या था उसका? ड्रॉप क्यों किया उसे, क्या किया, किसकी कुल्फी छीन ली उसने, है किसके खांचे देख लिए उसने, क्यों ड्रॉप कर दिया उसको, है शर्म ही नहीं आती यार। अबे मतलब कोई तमीज होती है, कोई तरीका होता है। ओडीआई की टीम पिक कर रहे हो, ओडीआई क्रिकेट खेलने निकले हो यार, यहां बंदा बैठ के मैच देख रहा है कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। तो ऐसे ही खेलोगे तो फिर दुनिया ऐसे ही खेलेगी तुमसे। ये नवाज किसकी पर्ची है? नवाज पर्ची है, लेकिन आउट तो कर दी है इसने। वेस्ट इंडीज में आउट कर लेता है और यूएई में आउट कर लेता है। मैंने बहुत सालों पहले बताया, अब तो आप लोगों को हिफ्ज हो गया होगा। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक पिचेस बनती हैं, जिन पिचेस का ये बॉलर है, और उन पिचेस पे ये काम कर लेता है। उसके अलावा ये किसी पिच पर जो है वो कोई काम नहीं करता। उसके अलावा इसको आप कालीन पर पानी डाल दें तो पिच करता है वो, ये फिर भी उसी पे बैठा रहता है। थैंक यू नेपाल से जो भाई देख रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत सारे और लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अक्सर हम हार्श होते हैं। मैं ये बता दूं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी लगी है मुझे। इट्स अ वेरी गुड विकेट फॉर बॉलिंग, ठीक है, एनी काइंड ऑफ बॉलिंग। हसन अली जहां पर आपको 2 ऊपर से अर्ली ब्रेक थ्रूज दे रहा है तो समझ जाओ उस विकेट में क्या होगा। सीम मूवमेंट थी, स्पिन था। अब रार खेला तो सुफियान क्यों बैठ गया यार? मतलब अगर हुसैन तलत ने बल्ले से एक मैच जितवा दिया तो इस सीरीज को अपनी तरफ मोड़ने के लिए आप हुसैन तलत साहब को बिठाते। आज आप पिच देख के बंदा क्यों नहीं खिलाते यार? इस विकेट पर आपको स्पिनिंग ऑप्शन चाहिए था जो हल्की फुल्की बैटिंग भी कर ले। तो आपके पास अगर बैटिंग की लग्जरी नहीं थी उसकी, तो सुफियान मुकीम तो फॉर्म बॉलर था। आपने यहां देखा कि वेस्ट इंडीज में जब से उतरे आप T20 फॉर्मेट में, स्पिनर्स की गेम है। आपने अपना स्पिनर बिठा दिया कि भाई आज अबरार तू खेल ले, तुझसे आउट करा देंगे। सुफियान 3 मैचों में लगातार आउट कर गया तो फिर उसको बिठाना मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ यार? मतलब यार आप लोगों को थोड़ा देखना होगा, समझना होगा। इस तरह से बर्बाद किया आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को यार। इस तरह से बर्बाद करेंगे आप पाकिस्तान की क्रिकेट को? ना लाइन है ना लेंथ है यार। किस तरह से आपने आज बॉलिंग की है, किस तरह से आपके बॉलर्स ने क्रूशल स्टेजेस पर फ्री भी प्रेजेंट की है। एक नॉन रेगुलर बॉलर जो है उसने एक शॉर्ट बॉल कर दिया, वही अपना कैरम बॉल वो कर रहा था साइम अयूब, उसने शॉर्ट बॉल दिया, चेस ने उधर छक्का मारा। उसके बाद वो ऑफ स्टंप के बाहर लटका रहा था कि खड़ी कर दे, तो भाई वो रोस्टन चेज है, ही इज अ फुल पैकेज, कॉम्पिटेंट एंड कॉम्पैक्ट प्लेयर। तो बात ये है कि मतलब यार आप नहीं कर सकते ना, आप कॉम्पिटेंसी को
इनकम्पिटेंसी से रिप्लेस कर ही नहीं सकते। आपको कुछ दिन में खुद ही समझ आने लगता है। तो कहने की बात यह है कि अब्दुल्ला शफीक, इनका बल्ला सीधा है। अभी इनका बल्ला सीधा है पर असरदार नहीं है इनका बल्ला। स्ट्रोक्स अच्छे नहीं है इनके बल्ले में। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं क्या कह रहा हूं? है स्ट्रोक वाला बल्ला नहीं है ये। सही है। तो कहने की बात यह है कि यार शर्म आनी चाहिए भाई, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं आ रही और किस लिए नहीं आ रही यार। जिस तरह से वेस्ट इंडीज को ये टारगेट मिला, देखें पाकिस्तान, ये जो डर्कवर्थ एंड लुइस मेथड आया है, वेस्ट इंडीज बहुत बड़े मार्जिन से मैच जीता। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जब मिडिल इनिंग में, पहली इनिंग में आता है तो जितने ओवर्स आपको मिलते हैं अपोजिशन के सामने, उन रन से ऊपर ही रन होते हैं और ओवर भी कम हो जाते हैं। ये समझे, क्योंकि ये बाय फोर्स चेंजेस हुई मिडिल इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में। तो ये तो बेचारे आपसे 5 ओवर कम लेकर, आपसे ये 5 ओवर कम लेकर 37 ओवर असाइड हुआ, तो ये आपसे 2 ओवर कम लेकर, और ये चेस कर रहे थे आपसे 7-8 रन ज्यादा। तो खसारे में कौन था? खसारे में कौन था? वेस्ट इंडीज। लेकिन उस खसारे के बावजूद इन्होंने मैच निकाल दिया। आसानी जो होती है ना भाई, आसानी बहुत बड़ी मुश्किलात लाती है एक वक्त, और जो मुश्किल होती है वो एक दफा होती है, उसके बाद आसानी हो जाती है। डेफिनेटली पुअर कैप्टेंसी, पुअर बैटिंग, पैथेटिक बैटिंग परफॉर्मेंस। रोस्टन चेस 47 बॉलों पर 49 रन बना रहा है। 31 बॉलों पर जस्टिन ग्रीव बना रहा है यार 26 रन। अब आप आ जाओ मेरे रिज्जू साइमंड, कप्तान मोहतरम, इज्जत माफ जनाब। मैं पहले तौबा वोबा कर लूं इनके लिए, वरना ये कहीं जाके कोई बात कर देते रिलीजियस भाई। डर लगता है मुझे इनसे, ठीक है, क्योंकि ये होते हैं फितना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। 38 बॉले 16 रन। अबे 42 का स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है आजकल। तुम बेशर्मी की इंतहा कर रहे हो यार तुम लोग यार। तुम 42 के स्ट्राइक रेट से रेन इफेक्टेड मैच खेलने निकलो यार। खुदा का खौफ करो। किनसे? क्या मेलकम मार्शल, जुएल गार्नर, चाहिए एंडी रॉबर्ट्स, ये लोग बॉलिंग क्रीज पर थे क्या? या कम से कम कटली एमरोज, बेंजुमन, कोर्टनी वॉच, एंडरसन, कमिंस, ये लोग थे विकेट पर। इनको खेलना था तुमने यार। कोई ख्याल करो यार। मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ? जब जिसका दिल चाह रहा है, कौन सी रोटेशन पॉलिसी है? कौन थक गया भाई? 2 दिन का ब्रेक मिला है यार। और अगर इतने लोग थके हुए हैं तो उन्हें फारिग करो हैं। अगर उनके एनर्जी लेवल्स नहीं है तो वो क्रिकेट ना खेले ना यार, कोई और गेम खेल लें वो, अगर उन्हें कोई और ही गेम खेलना है। बाबर आजम यकीनन आप लोग चाहते होंगे मैं थोड़ी सी ले लूं यार। असल में वो शुरू में आउट हो गया, ठीक है, तीसरी बॉल पर आउट हुआ, उसका दिन नहीं था। उसने 47 रन किए थे। लेकिन डेफिनेटली यार, मतलब तुम एशिया कप में तुम्हारी जुगाड़ की बातें हो रही है, तुम वही 70-80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। उसके बाद दोबारा से जब कहानी आती है तो तुम फिर फारिग हो यार, फिर फारिग हो तुम। मतलब क्या करोगे? मतलब अब तो रमीज भाई की भी आवाज नहीं आ रही बहुत अरसे से, बाबर विल यू मैरी मी। क्योंकि रमीज भाई तो मेरा ख्याल से, माजरत क्या, बड़े हैं हमारे, लेकिन रमीज भाई मेरा ख्याल से फ्रांस शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि फ्रांस में ऐसा चल जाएगा रमीज भाई, हमारे यहाँ मुश्किल है, जीना मुश्किल हो जाएगा यहाँ आपका। ठीक है, तो यही वाली बात है। अब सिराज को बोलो थोड़ी एनर्जी। हाँ, सिराज से सीखो यार, अच्छा पॉइंट दिया भाई। मैं प्रेज नहीं कर रहा कि मैं इंडिया से क्रिकेटर उठा के, मोहम्मद सिराज से सीखो यार कि किस तरह बॉलिंग करते हैं डे इन डे आउट। 5 टेस्ट मैच खेला, जसप्रीत बुमराह रेस्ट करेगा, आकाशदीप का पांव मुड़ जाता है, फला का ही हो जाता है, बट ही बोल्ड हिज हार्ट आउट फॉर हिज नेशन। सो यार ये हमारे बॉलर्स क्या है, ये एक मेच खेल के नसीम बैठता क्यों है? नसीम को कौन सी इंजरी है इस टाइप की है? कौन सी इंजरी है भाई? कौन सा रोटेशन पॉलिसी है? मतलब अबरार खेलते हैं, नवाज खेलते हैं, साइम अयूब खेलते हैं, आगा से 3 ओवर में रिजवान 33 रन करवाता है, लेकिन अपनी गलती नहीं देखता कि पाकिस्तान का इस वक्त जो इस लाइनअप में प्रीमियर स्पिनर है वेस्ट इंडीज की कंडीशन में, सुफियान मुकीम, उसको आप ड्रॉप कर देते हो। वाई यार, इस तरह का स्टफ आप कब तक चलाओगे यार? कब तक करोगे? ये हो ही नहीं सकता। तो ये आपको यार सीखना होगा। बहरहाल ये वेरी मच पाकिस्तान गेम था, इसको पाकिस्तान ने लूज किया है, अपने हाथ में लेके लूज किया है। सो वेरी डिसअपॉइंटेड यार, बहुत दुख हुआ। फरहान को तो आप लेंगे नहीं। अब हुसैन तलत ने वो मैच भी जिता दिया, आज 31 रन भी किए हैं 32 बॉलों पे, उनकी मेहरबानी है। और यूनिस खान भाई ने उनके लिए अच्छे जज्बात का इजहार कर दिया कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छे हैं, तो यूनिस भाई का एहतराम है। लेकिन यूनिस भाई बहुत सारे और भी अच्छे हैं। अगर यही आवाज आप साहिबजादा फरहान के लिए लगा देते
कि यार वो भी ओपनिंग में बहुत अच्छा, उसे वनडे में शामिल करो तो मुझे ज्यादा खुशी होती। सेटिंगों पर बातें करना जरा मुश्किल हो जाता है। हमें ये भी मालूम है कि इसकी आवाज आपसे क्यों लगवाई गई है, किसी और जगह से क्यों नहीं लगवाई गई। इन चक्करों में मैं जाऊंगा नहीं, वरना कहानी कुछ और हो जाएगी। और बहुत सारी सीरीजेज आ रही हैं, उसमें बहुत कुछ और भी आ रहा होगा, अभी देखिएगा आप, तो उसमें भी देखेंगे सारी चीजें। 184 फॉर 5 किया वेस्ट इंडीज ने एंड में यार 33.2 ओवर्स में, और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब आपने उनकी 4 विकेटें 88 रन पर गिराई, 5वीं विकेट गिरी तो 114 था। सॉरी, मैं ये पाकिस्तान की बता गया हूँ यार, जब 5वीं विकेट गिरी तो 107 रन थे यार। शर्फिन रदरफर्ड जो फॉर्म में था, जो वाकई लग रहा था कि आज ये मैच जो है ना अपने जोरे बाजू पर निकाल कर ले जाएगा, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। डिपेंडेंसी से क्या होता है यार, मतलब बेकार है ना। फिर आप ऐसे थोड़ी है कि आप किसी खाली गिलास को सिर्फ भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे हैं, और वो आपको खाली कर देगा एक दिन, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि हसन को फेला, हाँ फेला यार, मैं तो कह रहा हूँ खूब मारो, खूब लथाड़ो, खूब बर्बाद करो इनको। रिजवान तो तबली, हाँ यार वही बात है अल्तमश, ये बातें मैं जरा साइलेंटली कहता हूँ, ये तुम्हें पता है मसला हो जाता है यार, अगर तुम अगर यहीं से हो तो कोई और कोई कहानी ना कर दे मेरे से फ्लिपर नहीं होता भाई। फ्लिपर विलिपर मैं बाद में सिखा दूंगा, अभी इन्होंने फ्लिपर कर दिया, अभी इन्होंने गूगली डाल दिया, बल्कि गूगलुल्ली डाल दी है। ठीक है, तो जरा सा ये देख लो, सही है। हाँ, मैं अकेला होता हूँ, लेकिन बाहर लोग होते हैं। ठीक है, लोगों की आंखें भी होती हैं और कान भी होते हैं। तो जरा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आराम आराम से, अच्छा क्रीज से निकलकर बाबर भूल जाता है कि वापस भी जाना है। बड़े कमीने हो तुम लोग मुझे ला उसी तरफ रहे हो, ला तुम लोग उसी तरफ रहे हो यार। अब छोड़ो ना यार, एक मैच में फेल हो गया बेचारा, अगले में कर लेगा। हसन अली कहता है किंग कर लेगा, आज हसन अली ने करा ना, अब वो कह रहा अगले में किंग कर लेगा। जिस दिन हसन करता उस दिन किंग नहीं करता, जिस दिन किंग करता है उस दिन हसन नहीं करता। ये दोनों की सेटिंग हुई हुई है, आप समझे ना बात को, है तो करना कर लेगा, जिसको जहां जहां करना है वो वहां कर लेगा। रायन रिकल्टन ने बाबर की याद कराई, अल्लाह खैर करे, जीता हुआ वो मैच दिया इनको। हाँ, तो ये तो जीता हुआ ही दे रहे हैं, जीता हुआ ही कह रहे हैं, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अच्छा, कब करेगा, कौन करेगा? हाँ, ब्लंडर इन कैप्टनसी डेफिनेटली यार। पहली बात, रिजवान ने अपना बैटिंग से इंपैक्ट क्या छोड़ा है भाई, स्ट्राइक रेट 42 यार। चलो कभी कभी समटाइम्स 65-70 पे डिबेट होती है, कोई कह देता है कंसोलिडेट कर रहा था, अभी कौन सा कंसोलिडेशन है ये जो खत्म ही नहीं हो रहा था इसका। नहीं यार, इस तरह नहीं चलेगा, और मतलब हाईली अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंसेज हैं ये। ठीक है, 38 बॉल 16 रन यार, या आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं मानी जाएगी वेस्ट इंडीज में खड़े होकर, यार 38 पे 25 या 23 तो कर दो यार, कम से कम नंबर 4 के प्लेयर हो। कौन से बॉलर थे सामने आपके? नहीं, वो सरफराज का अब टाइम हो गया यार, ये बात तो हम ज्यादती की तरफ जा रहे हैं कि अब सरफराज को ले लें। फ्यूचर हसीबुल्ला को अब तक ये अंदर नहीं ला रहे हैं, इन्होंने 2-3 कीपर बता दिए। फरहान को भी, जो हम फरहान का चोर मचा रहे हैं, ये उसे एज विकेट कीपर खिलाएंगे जब भी खिलाएंगे, आप समझ ही गए गेम। और जब वो खेलेगा, हारिस खेलेगा जरूर। तो ये इनके अपने पर्सनल फेवरेट्स हैं यार, जो लगे रहते हैं। ठीक है, एक आवाज हो जाए, किस बात की हो जाए, डबल सेंचुरी, बाबर की लोडिंग पूरी सीरीज में मिला के भी मुश्किल लग रहे हैं मुझे। डबल सेंचुरी लोडिंग कर देगा, किंग कर लेगा यार, वो सब कर देता है, तुम लोगों को पता है। अब्दुल्ला ओनली स्टाइल ही है यार। मैं वाला कह रहा था साइम और इसका पेयर था, मैं साइम अयूब पे भी अभी हार्ड आऊंगा भाई। मतलब क्या फॉर ग्रांटेड लेकर आए हो अपनी प्लेस, है ये कोई मतलब कमेटी डलती है कि अच्छा तू नहीं तो तू आ जाएगा, तू नहीं तो तू आ जाएगा, 3 पीछे हैं, 2 आगे हैं, 6 मैंने और पीछे करे में, क्या चक्कर है भाई? कौन से पांव की इंजरी से वापस आए हो? एक आधा मैच में तुमने T20 में रन्स कर दिए, फैल गए। यहां रन्स कौन बनाएगा? वो कहां गया वो गॉर्डन ग्रेनिज वाला पुल, पैट कमिंस को जो टांग उठा के मारा था, अब कहां उठ रही है टांगे जो सही से नहीं उठ पा रही मैदान में? टांगों का ठीक इस्तेमाल करो भाई। है टॉक अबाउट शाहीन, यार बिल्कुल शाहीन पर भी बात करेंगे। हालांकि लास्ट मैच में रन रेट इकोनॉमी बहुत था, 6 ओवर 35 रन। डेफिनेटली हसन अली की 2 विकेटें हैं, इसलिए वो सबसे अच्छी बॉलिंग मोहम्मद नवाज ने की, 7 ओवर 17 रन 2 विकेट। थोड़ा सा अनप्लेबल भी हो जाता है, वो लेफ्ट आर्म जो एक्यूट एंगल वो क्रिएट कर देता राउंड द विकेट आकर, और करीब से बॉल जब ब्रेक होती है तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट एस्पेक्ट है गेम का, जो क्रिकेट खेले हुए लोग होते हैं वो भी समझते हैं और माशाल्लाह देखने वाले भी समझते हैं। अगर एक बंदा ओवर द विकेट और राइट आर्म ही बॉल कर रहा है तो उसको फिर भी आपको अपने आर्क में लेना, समझना, विकेट की गहराई से आगे पीछे होकर मैनेज करना ईजी होता है। लेकिन अगर एक बंदा जो है लेफ्ट आर्म
राउंड है तो आपको बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आर्म के साथ बॉल अंदर आएगा लेकिन पढ़कर फिर बॉल बाहर निकलेगा और फिर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा आर्म बॉल है। मुझे एलबीडब्ल्यू की सेफ्टी के लिए भी खेलना है कि लेग बिफोर विकेट ना हो, ठीक है। तो ये चीजें भी देखनी होंगी। लेकिन बहरहाल यार, ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम टीम पाकिस्तान डेफिनेटली। और इतनी खराब परफॉर्मेंसेस डिजर्व नहीं करते थे, ठीक है। और हम लोग डिजर्व नहीं करते थे, जो लोग रात को जागकर मैच देख रहे थे। यार देखो, पाकिस्तान का मैच हो या इंडिया का मैच हो, टाइमिंग मैच करके पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान से बहुत तगड़े हमारे चंद फैंस हैं, वो मुझे हमेशा मैसेजेस करते हैं, दुआएं देते हैं। ये सब लोग बैठकर एक दूसरे की क्रिकेट को जरूर मॉनिटर करते हैं। तो आपने सब कोई एशियन टीम को एक एवरेज टीम के अगेंस्ट एक जीती हुई बाजी हरवा कर रुस्वा किया। सबके सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं आपने दुखाए, और फिर वही है कि आपने तफरी बनाई है। बाबर अगेन नाम बड़ा है, फेल हो जाता है, मुझ समेत सब क्रिटिसाइज करते हैं, भरपूर क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसिज्म नीडेड और क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट टुडे आई थिंक द मेन कल्प्रिट वॉज मोहम्मद रिजवान, आर कैप्टन। कप्तानी लैग कर रही थी, कोई प्लान नहीं था, फील्ड खोल ली, एक तरफ बॉल करा के रोस्टन चेस को अगर आप एक तरफ चार्ज करवाते, वो साइम अयूब को ऑफ स्टंप के बाहर से नहीं खींचता, क्योंकि उसे पता है कि ही इज अ वेरी गुड कैरम बॉल। तो आप 6 ले लेते यार, 6 ले सकते हो आप ऑफ स्टंप पे, लेग स्टंप पे 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हो। बहुत सारे तुर्रम खानों को आज भी ये बातें नहीं पता, ये मुंह से निकल गई, बहुत बेसिक है ये क्रिकेट की, ठीक है। तो मैं यही बात आपको बता रहा हूं, हसन नवाज ने क्या मतलब लिखवा के आया है, पहला मैच भी जितवा दे, डेब्यू से मैच जितवा दे, और कुछ लोग 5-5 साल से 42 का स्ट्राइक रेट और 3-3 बॉलों पे 0 करके निकल जाए। क्या लिखवा के आया है कोई? क्या अबरार पता नहीं क्या कर रहा है, गुगली कर रहा है? और वो इशारे कैसे करता है? शाहरुख खान भाई का गाना याद आ जाता है मुझे, वो क्या था वो, तौबा तुम्हारे ये गुब्बारे, ओ नहीं सॉरी, तुम्हारे ये इशारे, गुब्बारे निकल गया मेरे मुंह से, वक्त ही ऐसा हो रहा है ना गुब्बारों का, सही है। तो बहरहाल अच्छा, बाबर आसिफ भाई, बाबर आजम सीधी बॉल यॉर्कर को लेग पर, यार मैं क्या बोलूं, मैं बाबर का कोच नहीं हूं, मुझे पैसे नहीं देते, मुझे हायर करेगा कोई मैं बताऊंगा, लेकिन ठीक है भाई, जो पैसे ले रहे हैं वो देखें। अच्छा, बफर जोन से लव यू टू, कहाँ रहते हो? नाइस बेकरी के पास 15 है 4, यहाँ इधर रहते हो मदनी बिरयानी की तरफ, सरफराज के घर के आसपास है। अच्छा, मेरे घंटे का क्या किंग है भाई वो तो। नेपाल वर्सेस पाकिस्तान क्या होगा यार? नेपाल वालों को वो दिन याद है जब बाबर ने 150 किए थे, वो तब से कह रहे हैं यार ये सिर्फ हम पे ही रन करता है, उसके बाद तो हमने देखा ही नहीं कोई 100। अच्छा, बाकी वो उसका शायद आखिरी 100 है वो है। और ड्यू भाई, सही बात है ना, पाकिस्तान को ड्यू का फायदा हुआ। मैंने आज तक बोली है बात 2 दिन में, दूसरा दिन खत्म हो गया, मैंने बोला कि भाई ड्यू से जीतो। नहीं यार, ठीक है, ड्यू पड़ती है, अगर अभी वेस्ट इंडीज के लिए भी पड़ती तो ठीक है, वेस्ट इंडीज भी जीता, ड्यू की बात ही नहीं करनी। ड्यू अब पार्ट हो गया है यार, बहुत सारी जगहों पे सेटअप ही ऐसे किया जाता है। डे नाइट क्रिकेट का एक इफेक्ट है यार, लोग आते हैं, खुसूसन स्पेशली सेकंड हाफ में। यार देखो, यहाँ पे विराट कोहली तो खेल नहीं रहा, स्टीव स्मिथ तो खेल नहीं रहा, यहाँ पुराने दौर में सचिन तेंदुलकर और जो है वसीम अकरम और वकार यूनिस वगैरह तो खेल नहीं रहे, इतने बड़े नाम तो खेल नहीं रहे कि आकर जो है वो स्टेडियम भर जाए। या ब्रायन चार्ल्स लारा वेस्ट इंडीज में नहीं खेल रहा, या काल ऊपर नहीं खेल रहे, रिची रिचर्डसन नहीं, कटली एमरोज या वॉश वगैरह नहीं खेल रहे कि भाई इनको देख के आप जो है फिर वो चीजें करें, ठीक है। कार्लाइल बेस्ट जैसा भी बंदा नहीं खेल रहा इनके, बहुत अच्छा क्रिकेटर था, कम लोगों ने नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, इस बार था इसी एरा का ये काल ऊपर के टाइम का, ठीक है। रॉजर हार्पर भी जो लंबा टॉल लेंथी ऑफ स्पिनर ऐसे करता था। एक ऑस्ट्रेलिया का भी था पीटर टेलर, ठीक है, वो भी 92 का वर्ल्ड कप खेले, वो खेल लेते 80s से, साइमन ओडोनल वाली टीम में, टेरी ऑल्डरमैन वाली टीम में, ठीक है। तो मैं तो लाइव ही आपको कुछ ना कुछ बांट भी दूं, चलो, क्योंकि इस वक्त जरा बहुत ही ज्यादा हार्डकोर किस्म के लोग आते हैं क्रिकेट के, तुम लोग कुछ गलत मत समझ लेना, ठीक है ना। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, खाली यहाँ बैठ के। तुम देखो घड़ी देखो कि वासे भाई जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 बजे बैठे में, तो किसी और मूड में, ऐसा हरगिज नहीं समझना, ठीक है। अच्छा, नाइस बेकरी पे ही रहते हो, बस ठीक है। तुम हैरान हो गए हो, मुझे कितना पता है, 15 है 4 में हो, 15 है 3 में हो, है। अच्छा चलो, ये तो बातें पर्सनल हो जाएंगी। बाबर ड्रेसिंग रूम में टॉक अबाउट हसन नवाज, ओके। किंग कब करेगा वासे भाई? कर तो रहा है, 47 तो किया उसने अपने, किंग तेज कब करेगा? ये सिलोग सुस्ती की दुकानें क्यों हैं ये लोग, इनसे तेज क्यों नहीं परफॉर्म होता ये, है?
एशिया कप, ओके, रावलपिंडी से, लव यू टू भाई, लव यू टू। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए। जो रावलपिंडी से हैं, इस्लामाबाद से भाई बहन हैं, और जो लाहौर से हैं, तो सबको मेरा सलाम है, बहुत बहुत सबको आदाब है। जो इंडिया से हैं उनको बहुत बहुत जो है वो मेरी तरफ से सत श्री अकाल, ठीक है। और जो श्रीलंका से, मुझे नहीं पता, उनका सलाम जहन में नहीं आ रहा। जो बांग्लादेश से, उनको अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान से भी जो है उनको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, ठीक है। और मोहब्बत में अभी देख रहे हैं, बड़ी बात है भाई, ये 3:30 पौने 4 बजे मुझसे कौन सी मोहब्बत कर रहे हो यार, हैं? ऐसी हरकतें नहीं करो यार। अच्छा, सॉरी सॉरी यार, मैं भी आई लव यू टू गाइस। जब भी मैं भी बैठ गया हूँ, ठीक है। व्हाट अबाउट नवाज बैटिंग, नेपाल से, लवली यार। नेपाल से तो सबको प्यार है भाई, क्योंकि नेपाल से तो मैच आने वाला है। अच्छा ठीक है, मैंने पढ़ लिया 15 4, ठीक है। और मुझसे मिलना है, अबे मैं तेरी बच्ची हूँ, मुझसे मिलना है। बस करना, बस इतना काफ़ी है ना, इतनी जान पहचान है। अच्छा ठीक है, व्हाट अबाउट नवाज बैटिंग, भाई मेरा नाम लो, आपका नाम तो पता चले। इतनी तेज कमेंट जा रहे हैं, अकेली जान क्या क्या करेगी, हैं? अच्छा जी, लव फ्रॉम ओमान, ओ हो तौसीफ अंसारी भाई। अरे तौसीफ अंसारी मेरा वो तो नहीं है साथी WTL वाला, अगर वो है तो लिख देना एक बार। बहरहाल आयशा शहबाज, अच्छा ये हमारी कोई बहन भी है यार, ये बड़ा अच्छा, इनकरेज किया करो यार गर्ल्स को, ठीक है। और उसके बाद जो है लव फ्रॉम USA, थैंक यू। इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या होना है यार, वो हैदर अली की कहानी पे मैं आगे बात करते हैं हम लोग। हैदर अली को कल वर्ल्ड देखेंगे, पहले पूरी कहानी आ जाए यार। वो एक बड़ी, अगर हुई है तो बड़ी गलत हरकत हुई। हालांकि यार मेरे पास ऑफ द रिकॉर्ड वो खबर आ गई, लेकिन डेफिनेटली मामला हसास है, तो मैं उस तरह से ये बात करूंगा नहीं यार। और आई थिंक ये दिस इज अ क्रिकेट प्लेटफॉर्म, ऑलरेडी इसको बेकार का बहुत डेंट लगा है नज़रों में, इज्जत वाली मामलों में। वो छोड़ें, वो मुल्कों में मसले होते हैं और चीज़ें होती हैं, लेकिन बेकार का इसको डेंट लगा है यार। सियासी बातें या कोई इस तरह की पर्सनल एक्टिविटीज़ का तो ये चैनल है नहीं, ठीक है। वो मैं तफरी में आजकल वो रीडिंग वीडिंग कभी कभी लगा देता हूँ। कुछ दोस्त कहते हैं आप क्या लगाते हैं कम्युनिटी पर, यार वो असल में मैं ऐसे ही सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे उसकी उसकी सेंस समझ आ गई है कि वो रीडिंग होती किस तरह, ठीक है। तो मैं जिस काम में दिमाग लगा दूँ ना, वो मैं यूँ सीख लेता हूँ। मैं बस सीख रहा हूँ, करूँगा नहीं लेकिन सीख रहा हूँ। मैं असल में उसमें देख के प्रिडिक्ट करता हूँ कि अब ये बंदा ये बोल रहा होगा, ठीक है। तो वादे भाई, विल यू, क्या कह रहे हो, विल यू मैरी मी, बैटल अल्फा। अबे तू आदमी है औरत है? विल यू मैरी मी है? अबे कौन से शौक है तेरे, को मिल नहीं रही क्या, है? अच्छा चलो, डिस्को बेकरी आ जाओ यार। डिस्को बेकरी पहले आता था, मेरी खाला रहा करती थी उसके पास, लेकिन अब चली गई वो बैरिया टाउन। तो अब डिस्को बेकरी पे कोई है नहीं, लेकिन वहाँ पर एक जगह पे मुझे खाना बहुत पसंद है, मैं वहाँ आता हूँ। वो जगह नहीं बताऊँगा मैं, हाँ वो खाने जाता हूँ मैं अक्सर। अच्छा, टेपिया से सुफियान शुड, टेपिया, ओके ओके। नसीम को क्यों ड्रॉप किया? नसीम को ये ड्रॉप नहीं करते, नसीम के एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं। नसीम को आप एक दिन घुमा लो तो 1-2 घंटे उसके बाद वो सुने, उसके बाद उससे चला भी नहीं जाता। मैंने तो ये ऑब्जर्व किया, और मैं ये बात गाइस साउथ अफ्रीका से कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट ना, सो इसको आप एक डम कमेंट मत समझना कि मैंने कोई शुगल लगाया है। साउथ अफ्रीका से मैं कह रहा हूँ कि नसीम जो है कुछ ओवर्स करा के और 15-20 ओवर फील्ड में रख के, मतलब अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं लगती उसकी, ठीक है ना, अग्रेसिव नहीं लगती, अजाइल नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो के व्हाट इज एग्जैक्टली हैपन टू हिम, ठीक है। लव फ्रॉम यूके, थैंक यू यार, यूके से आपको भी बड़ा प्यार, ठीक है। वासे भाई अली रजा को, हाँ वो अभी खिला लेंगे ना, सबको आज ही खिला दो तुम। मैच आ रहेगा, हुसैन तलत खेल रहा है, तो बहरहाल अबरार और सुफियान। लेकिन यार ये जो लेंस थी ये बड़ी अच्छी थी। और यार आई मस्ट से कि दैट गाय अगेन, जेडन सील्स, 7 ओवर 23 रन 3 विकेट्स। इसकी तारीफ ज्यादा नहीं की तो नाइंसाफी होगी। एक्सीलेंट बॉलिंग, और ये अच्छी ही करता है। मैंने देखा औरों के खिलाफ भी करता है, पर पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हमारे बैट्समैन मेंटली कमजोर हैं, कोई भी हो। देखिए मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाबर एंड रिजवान हेयर, ठीक है। सब हम लोग अपनी लेंथ क्रिएट नहीं करते, चाहे जो भी हो। इवन साइम अयूब वो विकेट पे ही खड़ा होता है स्टार्ट में, फिर वो कुछ सेट हो जाए तो आगे जाके करता है। अब्दुल्ला शफीक करेक्ट क्रिकेट खेलता है। दूसरी टीम्स ओडीआई क्रिकेट में भी लेंथ क्रिएट करती हैं, थोड़ा रूम लेती हैं, हल्का फुल्का बॉलर के डिलीवरी स्ट्राइक पर ही वो पीछे खिंच जाता है बंदा, आपको पता भी नहीं चलता 19-20। लेकिन बैक एंड क्रॉस मूवमेंट होती है, या हल्का सा शफल करता है तो लेंथ क्रिएट करता है, या अपना एरिया क्रिएट कर देता है कि मैं इधर का बॉल इधर मार दूं। लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं हो रहा होता अर्ली पार्ट में। दैट्स वाई जेडन सील्स ऑलवेज वेरी सक्सेसफुल अगेंस्ट अस, ठीक है ना। और एक मिनट, ये ऑलराउंडर पे, हाँ दिस इज द मेन क्वेश्चन यार, एक्सीलेंट क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है यार, तुम्हारी राय है, तुम्हें इसका जवाब भी पता है, ठीक है, लेकिन अच्छा तुमने मुझे रियलाइज करवाया, मतलब इट्स अ वेरी गुड रियलाइजेशन, ठीक है। सील्स ब्लेड सही है। अब आप उनके लोग देखो, नवाज आगा, सलमान, हुसैन तलत क्या चल रहा है, साइम अयूब को भी अब आप ऑलराउंडर, एक टीम में 3 से 4 ऑलराउंडर्स खिला रहे हो आप। कितने ओवर्स करवाए आपने साइम अयूब से, हसन अली के ओवर क्यों बच गए, जरा ये बातें देखो, इनके जवाबात लाओ। रेन इफेक्टेड मैच है तो अकॉर्डिंग टू प्लान क्यों नहीं किया। मोहम्मद रिजवान ढह गए, आज कप्तानी में ढह गए, ऑल्दो वो बाद में कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे आवाजें लगा लगा के, लेकिन बेकार होता है, बेकार होता है। मैं कहा जबरदस्ती, जबरदस्ती देखो ना, कहते हैं ना जबरदस्ती ना कोई अंदर बैठ सकता है, ना बिठाया जा सकता, और ना जबरदस्ती कोई निकल सकता है, ना निकाला जा सकता है। तो बात यही है, बात है बड़ी सीधी। मैं कहता हूँ ना, बात दरअसल यूं है, किसी का यूं तो किसी का यूं है, ठीक है। आई होप, क्या कह रहे हो, आई लव यू फ्रॉम मार्स, अरे मार्स में हो है, चलो अलग प्लेनेट में हो, यहाँ तो आने की यार, लेकिन मार्स का प्रॉब्लम है, मार्स का है, मरकरी का है, कोई सितारा उल्टा चल रहा है यार मेरा, ये है भाई, ये मुझे याद आ गया ये इस पे, ठीक है। अच्छा, मतीन फूड सेंटर आ जाओ, बिरयानी खिलाऊंगा। अबे जितने की वो बिरयानी होगी उतने तो आने में लग जाएंगे, मेरे खर्चे बहुत हैं भाई, तुम्हें पता नहीं है। मैं मतलब बैठता कॉमन हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैंने आदत ऐसी डाली हुई है रास्ते में मैं 2-3 चीज़ें खाता पीता आऊँगा, ठीक है। अच्छा, लव फ्रॉम लियारी, अरे मेरा भाई मुजम्मिल आजम, खुश रहो यार लियारी से भी यार, लियारी के वो जीते हैं यार, वो भेजा था इमरान टोरंटो भाई ने मुझे यार, वो फुटबॉल जो हुई थी कौन सी टीम इवेंट, वो जीते हैं भाई, वहाँ पे उन्होंने मारा है भाई अभी 2 दिन पहले, बड़ा ज़बरदस्त हुआ। इमरान मेडिकल आ जाऊँ, ये कौन सा है इमरान मेडिकल, तो जगह जगह है बेटा, कौन से इरादे हैं तुम्हारे, इमरान मेडिकल आ जाओ तो इधर आ जाओ। अच्छा, लव फ्रॉम दुबई, थैंक यू भाई, दुबई से बहुत बहुत मेहरबानी, आप देख रहे हैं रात के इस पर। और वैसे भाई आपका क्या कहना है, लव फ्रॉम अंचोली, भाई है अंचोली ज़बरदस्त, अंचोली के पास तो कल थे अम्माम जी, अस्पताल के पास चक्कर लगा था। अच्छा, लव फ्रॉम नाजमाबाद नंबर 4, अच्छा चलो भाई, अल्तमश अली तुम नाजमाबाद नंबर 4 में हो, यहाँ बैठता हूँ भाई, इट्स वेरी नियर टू माई स्कूल, ठीक है, और मैं बैठता हूँ 4 नंबर पे भी बैठता हूँ, ठीक है, और भी जगहों पे बैठता हूँ नाजमाबाद में, ठीक है। सुपर बर्गर खिला दो, अच्छा सुपर बर्गर बिरयानी वाला, हो पहुँचे हुए आदमी हो तुम, है पाकिस्तान चौक का, चलो ठीक है। अब हल्का हो गया है वो, खुला बंद से ही खाते हैं, बिरयानी भी हल्की हो गई है उसकी। चलो बहरहाल आगे भी बातें कर लो यार, लोग बोलेंगे ज़रा क्रिकेट, शाहीन को निकालो, नहीं शाहीन को निकालो नहीं, शाहीन को सुलाओ। देखो बड़ी पर्चियों को निकालने की लाइन आती नहीं है, हमेशा ये लाइन आती है कि इनको आराम दिया गया, इनको रेस्ट दिया गया, इनका बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है। वो कहते हैं ना मजाक में हमारे यहाँ पुरानी बुजुर्ग औरतें कि इनका बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ है, तो कभी कभी मुझे लगता है बाबर पिच पर आए, इनका कोई ऑपरेशन हुआ है मेजर, ठीक है। शाहीन आए हुए तो इनका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है यार समझ से बाहर होती हैं कभी कभी कुछ चीज़ें। पायलट स्कूल पे आ जाओ, हो है, मेरी वालदा पढ़ाया करती थी वहाँ, ठीक है। और जो है गवर्नमेंट गर्ल्स पायलट सेकेंडरी स्कूल कहते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, अबरार और मुकीम साथ क्यों नहीं हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट आपका स्टार क्या है, मेरा स्टार क्या है, मेरा स्टार लियो है, शेर, अब जल मत जाना, कहते हैं स्टार्स का बादशाह, ठीक है। तो बस ऐसा ही हूँ मैं, समझ रहे हो ना, वो अजय देवगन नहीं कहते प्यार तो होना ही था, मैं क्या करूँ, ऐसा ही हूँ मैं। और नॉर्थ कराची आ जाओ, अबे नॉर्थ कराची बुला रहा है, क्या चक्कर है कमर आंटी के अड्डे पे मुझसे कोई बातें निकल जाएंगी उल्टी सीधी मैं बैठा हुआ तफरी के मूड में हूँ, क्योंकि मेरी नीयत हो रही थी यार आराम करने की, ये मैं ज़रा सुबह सवेरे से पहले जो है ना थोड़ा आराम करके, लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया मेरा कोई दोस्त ना सुन ले, बोलेगा इसने क्या नाम लिया, गार्डन आ जाओ, है गार्डन का हो, चिड़ियाघर अंदर बैठा हुआ है तू, बंदर के साथ, बंदर बंदर कह रहा होगा मेरे कजन्स आए, है नाजमा नंबर 4 हादी मार्केट के, अबे हाँ ना, सबको क्यों बता रहा है, अगर तुझे पता, तूने देखा हुआ होगा वहाँ, चुप कर जा, आ जाते हैं भाई लोग, खैर मोहब्बत है, आ भी जाए तो क्या हुआ, लेकिन हुसैनाबाद पे रहते हो, नहीं हुसैनाबाद पे रहते हो, वहाँ मैं दिखता बहुत हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा उसके करीब कौन रहता है ना, तुम वहाँ पहुँचना शुरू कर दोगे। गाना यार, गाना मैंने चीख चीख के बड़ी आवाज़ ख़राब कर ली, मेरे कुछ करीबी दोस्त कहते हैं कि बहुत अजीब सी आवाज़ का एक वोकल कॉर्ड थोड़ी सी डैमेज हुई है। कोशिश करूँगा इन दिनों मेरी आवाज़ बेहतर हो, और एनर्जी से बोलना इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और चीख के बोलना एक बड़ी अलहदा बात होती है, और वो तो एक नॉर्मली पिच है मेरी, वो होगी,
तो मैं यार अब समझता हूँ कि मैं गाने से एट टाइम्स इंसाफ नहीं कर पाता। लेकिन कुछ टाइम पहले तक वो सुनाया है मैंने, आप लोगों को सुनाया है, जो कुछ पुराने लोग हो गए, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हैं कंट्री वाइज वगैरह वगैरह, अल्लाह करे वो सब सही हो जाए, तो वो चीज़ें सुनाई है मैंने पहले, ऐसी बात नहीं है। है गोल मार्केट आ जाओ, गोल मार्केट आ जाओ, क्यों आ जाओ गोल मार्केट, चकोर मार्केट आऊँगा मैं। है अच्छा, मदनी बिरयानी आ जाऊँ, इस वक्त मदनी बिरयानी वाले खुद नहीं होते वहाँ। है 12 बजे ख़त्म हो जाती है भाई वो, 12 अब फारिग हो गई वो, पहले बूम था उसका, फारिग हो गई लास्ट टाइम। ठीक है। और हाँ, मेरे तो चचाजाद भाई बिल्कुल अपोजिट ही रहते हैं, अंदर सरफराज रहता है, उल्टे हाथ पे मेरे तायाजाद भाई का घर है। ठीक है। तो अब फारिग हो गई मदनी बिरयानी। ठीक है। कार्डियो आ जाओ 16 नंबर वाले, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया मुझे, कौन से दिल के अमराज हो रहे हैं, मैं कार्डियो आ जाओ, मारना चाह रहा हूँ मार दो भाई, मार दो, लोगों की तो कोशिश है मर जाऊं, है तबाह हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं। लेकिन लोगों को पता नहीं है, जब मैं थका देता हूँ लोग समझते हैं मैं भी थक गया, पर मैं थकता नहीं हूँ। अच्छा मीटअप करो, मैं मार्स से आया हूँ। भाई मार्स पे कौन मीटअप करेगा, मुझे वो पीके वाली उड़न तश्तरी मंगानी पड़ेगी मार्स के चक्कर में। बहरहाल यार नवाज की आज तारीफ करनी पड़ेगी, नवाज डिड वेल, है नवाज डिड वेल। और जेडन सील्स ने बाबर की तो नमाज पढ़ा दी। ये समझ लो, हुसैन तलत से बॉल इसलिए नहीं करा रहे कि उसे टीम में खेलना है, अगर उसने 2 ओवर किए और 25-25 रन आ गए, पब्लिक इसकी खार में, ये एकदम आया क्यों। लेकिन यार ठीक है, वनडे उसे सूट करता है, ये मैंने बहुत पहले भी बोला था। मजाक करते हैं आने के तरीके पर, आने के तरीके कार पर सवाल करते हैं। ठीक है। वो होता है ना ऐसी 2 से 3 दिन में कोई भी आ गया, ठीक है, कोई भी चला गया, ये वाली कहानियां होती है ना। तो ये वाली कहानियां तो ऐसी होती है ना, जैसे मैंने आपको भी बीच में एक नाम लिया था नॉर्थ कराची में, भाई कोई भी आया कोई भी चला गया, बिल्कुल वही वाली मिसाल है कि आज तू है, कल तू है, कल तू है, कल परसों तू है। फायदा क्या है फिर, बचा क्या आपका, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा पार्ट टाइमर है, कप्ताना मेरी जाना, हाँ भाई आजकल तो कप्ताना कप्ताना आवाज लगा रहा था, टेक लगा लूं यार, मैं खामखा अपने आप को तकलीफ में भी डाल के बैठता हूँ यार, टेढ़ा सीधा बेड पे टेक लगा के बैठा हुआ होता हूँ। यानी मतलब चाहूँ तो ज्यादा आराम कर सकता हूँ, लेकिन कम करता हूँ। ऐसे ठीक हो ना तुम लोग, कंफर्टेबल हो ऐसे, फर्स्ट क्लास हो ऐसे, लाइक वाइक कर देना यार जरा। सील्स ने सील क्या कहलवा रहा है, पागल हो रहा है क्या सर, सोच के लेकिन मैं फिल्मों में पढ़ भी रहा हूँ। बेकार बातें नहीं करो, थोड़ा कंबल में लपेट के कह दो, पब्लिक के सामने बैठे हो भाई, थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, ऐसे नहीं करो। मुझे गोरी गोरी सेट करवा दूं फुर्सत टेक्सटाइल मिल, अब मैंने ये काम किए होते तो आज यार नहीं करो, है मैं क्यों करवा दूं, खुद कर ले भाई, है गोरी कर ले। गोरी वैसे नाम होता है, बहुत प्यारा नाम होता है। वो गाना नहीं सुना गोरी का, साजन साजन की गोरी, लो जी शुरू हो गई लव स्टोरी तररम पम पम, है वहां से भाई। यार हसन नवाज आज फेल हो गया तो क्या हो गया, क्या हो गया भाई, सब वही जितवाए, अब उसके पीछे पड़ जाओ। लैया से दूसरा क्रिकेटर आया है वो, और 1950-60 में आए थे, मैंने नाम भी बताया था कुछ अरसे पहले। मतलब उस बेचारे गरीब के पीछे पड़ जाओ कि वो अब हर मैच जितवाए, जिम्मेदारी हो गई, जो भुगता जा रहा है ना वो जितवाए, तुम्हें सुबह से लेकर रात तक वो जितवाए हैं, और तुम उसे हरा दो। वाह भाई वाह, जब दिल चाहे। बाबर 100 इन नेक्स्ट मैच, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ आनी चाहिए उसकी। ठीक है, अबे हाँ सॉरी वॉरी नहीं लिख, बस समझ जा बात को पागल, थोड़ा सा सॉरी लिखा किसने, बैटल अल्फा ने। अबे वो सही है, कोई बात नहीं, चलता है, इतना चलता है, तुम जो कह रहे हो उतना चलता है। आई लव यू टू भाई, है आई लव यू टू साद मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया। बात है भाई, ये मॉडर्न डे यार, नहीं यार ये मॉडर्न डे क्रिकेट तो नहीं है, ये तो बहुत ही कोई गलीज क्रिकेट लग रही है मुझे, है। साइम से बहुत लव यू हो गया, सो जाओ, फुर्सत टेक्सटाइल मिल्स, है वे क्यों सो जाओ, ये सोने का टाइम होता है? नमाज कौन पढ़ेगा, है अभी तो टाइम है। अच्छा जी ओ हो नारायण वासे भाई, अस्तगफिरुल्लाह। अबे यार थोड़ा सा एटिकेट्स का ख्याल रखो ना, कुछ वर्ड्स बड़े अजीब से लगते हैं। अच्छा शाहीन को फारिग करो, हैं तो फारिग करने के लिए उसे कुछ दो भी तो मतलब फारिग करने के लिए बैकअप बॉलर तो लाओ बेवकूफ़ो, हैं। अच्छा लव फ्रॉम यूएसए, दैट्स ग्रेट, आपको प्यार करना चाहिए। यूएसए में तो वैसे ही प्यार गली गली मोहल्ले मोहल्ले सड़कों सड़कों पे होता है, जान हो आप। अच्छा लव यू भाई, आपकी जानो, कौन कह रहा है ये, सुहेब कुरैशी भाई, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। छोटे भाई बड़े भाई जो भी भाई, ठीक है,
हाँ, छोटा भाई भी कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, आपको पता है। आप ऐसा ही है यार। अच्छा, टॉक अबाउट, यार किसी इंसान पे बात ना करो यार मुझसे, मुझे पता ही नहीं है किसने क्या कहा है यार, क्यों किसी सही है यार, सबकी अपनी राय। कोई बहुत ही हसास बात हो जाए तो ठीक है, मंड दे आदमी। ठीक है, वॉचिंग यू ऑल द वे वे रह गया आपका, वे फ्रॉम लंदन, कीप अप द गुड वर्क। सर बहुत शुक्रिया सैयद बासित। और मुझे डॉक्टर बासित शौकत याद आ गए यार, मेरी एक मीटिंग थी कल, तो दोस्तों के साथ याद कर रहा था मैं उनको क्लिफ्टन में बैठकर यार, वो बड़े अच्छे हमारे साथी थे। बहरहाल, अच्छा, वी वासे भाई नारायण, यार नारायण कहाँ से आ गया, नेम ले लो, अब्दुल्ला तारिक ले लिया नेम। मेरा ख्याल से अब तुम लोग ये दरखास्त क्यों नहीं कर रहे कि वासे भाई अब शो बंद कर दें, काफ़ी हो गया। या एंजॉयमेंट चाहिए। आई हेट यू, ओ माई गॉड। है पहले प्यार फिर हेट। अबे पागल, ये नफरत पैदा करने से नहीं पैदा होती, कुछ भी कर लो। ठीक है। और सलमान मिर्ज़ा, हाँ यार सलमान मिर्ज़ा का मैं मतलब कायल हूँ कि इज़ अ गुड इनफ बॉलर, कि हम उसको चांस दें, हम उसे चांसेस दें। लेकिन ठीक है, हमने अभी एकदम उसे नहीं डाला। अबे क्यों मिलूँ बफर जोन में, वेला समझा, बहुत काम होता है मेरे पास यार। अच्छा, आजकल तो ज़्यादा ही है। अच्छा, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यार ये देखना पड़ेगा। अभी तो पाकिस्तान पे मैं कर लूँ मातम, जो भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए ना, किक आउट बाबर एक इनिंग पे। खेलने तो दो, अभी पूरा तो खेल ले, देख लेते हैं क्या करता है। अब अगले में 100 कर देगा, फिर आ जाएंगे लोग, आपने बोला था, यूं हो गया था, वो हो गया था। यार सब पता है तुम्हें यहाँ की कहानी यार। ठीक है यार, एक आदमी पब्लिक डिमांड पे खिला दो यार, कुछ लोग हैं यार उसके चाहने वाले भी, खिला दो, मजा आता है यार। वो नहीं होता तो फिर मजा नहीं आता ना यार। आ खेल तो रहा है, ये तो रहा है, यही तो होता है, यही बात है, यही सब चीज़ें तो हैं, और यही सारी चीज़ें तो होती हैं, और बाकी चीज़ें भी होती हैं, और सब चीज़ें होती हैं। चलो बहरहाल, ये सब तो खेल है, ज़िंदगी में चलते रहते हैं, और अल्लाह बड़ा बादशाह है। सही है। और जी, और क्या करें। आवाज़ वाज तो ठीक आ रही है ना, यहाँ तो खैर ठीक आ रही होगी। सही है ना भाई, सब कुछ ठीक आ रहा होगा यहाँ पर, मुझे उम्मीद है। ठीक है, आप टॉप ऑर्डर में आ जाओ। अच्छा ठीक है भाई, आ जाएंगे यार। पार्ट टाइम क्यों खेलते हैं इतने ज़्यादा हैं, पार्ट टाइम क्यों खेलते हैं इतने ज़्यादा, समझा नहीं मैं। है क्यों सो जाऊँ भाई, तुम्हारे कहने से क्यों सो जाऊँ, मेरी जब मर्जी होगी मैं सोऊंगा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, बल्कि अब्दुल मालिक हूँ। मेरी मर्जी, जब सोऊं जब नहीं सोऊं। क्यों भाई, सही बात है ना। अब फुर्सत टेक्सटाइल, तुम भी तफरियाँ लिए जा रहे हो बड़ी टाइट टाइट, हैं, समझ नहीं रहे हो तुम बात को, निकल रहे हो रात को। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हा हा हा। अच्छा, ये भी बात ठीक है। चलो देख लेते हैं यार, क्या करें, एंजॉय करना है क्या अभी और थोड़ा सा यार, कर लूँ, वो बाद में भी लोग देख लेंगे ना। लव यू यार, मैं आप लोगों का बहुत खुश शुक्रगुजार हूँ, और बात करते रहेंगे आपसे, आप लोग जमा रहिएगा। इन सेशन डालूंगा, ज़रा बीच बीच में भी बात किया करेंगे, दिन विन में भी ना, चिट चिट चैट ज़रा चलेगी। बाकी फिर कुछ चीज़ें हैं वो भी आपको बताऊंगा बीच में, कल बैठेंगे हम लोग तो फिर वो आपको और भी चीज़ों के। अच्छा क्या है, पाक NCA स्क्वाड में हसीबुल्ला ने अग्रेसिव 50 मारी, बेटा वो दरी मारता रहेगा अग्रेसिव 50, और कुछ और नहीं होगा। लव यू ऑल। सही है, जाऊं, जाने भी दिया करो, हैं, क्यों नहीं जाने देते, जा रहा हूं मैं, हैं। आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरी ट्रेंड पे ये करो वो करो। एशिया कप की प्रोडिक्शन मैं आज कर दूं, है तू मुझे पता नहीं कौन सा एक्सपर्ट बनाने के चक्कर में रैप सुना दूं, है रिजवान से बाबर, बाबर से रिजवान, रिजवान से बाबर, बाबर से रिजवान। यार मूड में सुनाऊंगा सुनाऊंगा सुनाऊंगा, टेंशन नहीं लो। वो सिर्फ रैप का शो करेंगे, अभी तो हार का मातम किया है ना कल रैप का।